Here we are going to solve a question from 28th January, shift 2 JEE मेंस का क्वेश्चन है। एक्चुअली दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर एक साथ इकट्ठे करके पूछ लिए गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। f is a real valued function which is continuous function defined on the positive real axis, मतलब 0 to infinity की बात कर रहे हैं, such that g of x is 0 से x t f t dt. If g of x cube, g of x नहीं दिया, क्या दिया, g of x cube is given as this, then value of this. तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला जो इस्तेमाल होगा रूल, दैट इज न्यूटन लिबनीज रूल। यहाँ पर क्योंकि मुझसे फंक्शन f पर समेशन लगवाया जाए, इसका मतलब पहले फंक्शन f निकालना पड़ेगा, और फंक्शन f कहाँ पड़ा है, फंक्शन f इस इंटीग्रल के अंदर पड़ा है जिसकी लिमिट्स वेरिएबल हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इस एफ ऑफ एक्स को इस इंटीग्रल से बाहर लाने के लिए क्या करना होता है, मुझे डिफरेंशिएशन। और जब मुझे डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करनी है और लिमिट्स वेरिएबल हो तो काम आता है न्यूटन लिबनीज रूल। व्हाट इट सेज अगर मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स, अंदर जो फंक्शन पड़ा है दैट इज से एच टी डी टी, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो कैसे करते हैं, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट को फंक्शन में डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू लोअर सॉरी लिमिट को आपने फंक्शन में डाल दिया। सो दिस इज हाउ दिस इज बीइंग इंटीग्रेटेड। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0 से x टी एफ टी डी टी, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज गिवन टू बी g ऑफ x। तो जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली दोनों तरफ ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम g डैश x इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट x है, डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, इस लिमिट को इसमें डालना है, तो क्या आ गया x f ऑफ x, लोअर लिमिट 0 है, सो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो मेरे पास g डैश x और f ऑफ x का एक रिलेशन मिल रहा है। मुझे जरूरत किसकी, मुझे रिलेशन f ऑफ x की है, तो मैं यहां से पहले f ऑफ x देख लेती हूँ, क्या आ रहा है, g डैश x डिवाइड बाय x। तो एक तो ये चीज है जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, यहां पर f ऑफ x निकालने के लिए g डैश x की जरूरत है। अब मेरे पास g ऑफ x यहां से निकाला जा सकता है, अभी है क्या, अभी है g ऑफ x क्यूब, ओके, लेकिन चाहिए क्या मुझे, यहां मुझे तो g डैश x चाहिए। तो अब देखना अगला स्टेप बड़े ध्यान से, अब हम इस फंक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं। गिवन क्या है मुझे, g ऑफ x क्यूब एज x पावर 6 प्लस x पावर 7। मैंने क्या किया, लेट मी टेक x क्यूब एज t, क्या बन जाएगा ये, g ऑफ t, x पावर 6 का मतलब हुआ t स्क्वायर, यहां से x क्या है, t रेज टू पावर 1/3, सो दिस विल बी t रेज टू पावर 7/3। तो अगर g ऑफ x क्यूब ये है तो g ऑफ t में अगर मुझे लेके आना है, सो दिस इज द फंक्शन। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, g डैश x, मैं g डैश t निकाल लूँ, बाद में x के टर्म में यहाँ लिख देंगे, बात तो एक ही, वेरिएबल अगर आपका चेंज भी कर देते हैं तो उससे फर्क तो पड़ नहीं रहा है मुझे। सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर डेरिवेटिव लिया, g डैश t दैट इज 2t 7/3 t 7/3 माइनस 1 दैट इज 4/3। ठीक है जी। अब मेरा जो काम है वो सबमिशन लगाने का किस पर, f ऑफ x पर। तो पहले मैं f ऑफ x निकाल लूंगी। अब f ऑफ x निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे पास, मेरा रिलेशन है f ऑफ x इज g डैश x डिवाइड बाय x। अब हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, आई टेक g डैश x और आई टेक g डैश t, वन एंड द सेम थिंग। मैं वेरिएबल को यहाँ x के टर्म में ही लिखूंगी, 2x प्लस 7/3 x पावर 4/3 होल डिवाइडेड बाय x। सो दिस गिव्स मी 2 प्लस 7/3 x पावर 1/3, x दोनों के नीचे जाएगा, इधर कैंसिल, 4/3 माइनस 1 1/3 आ गया। सो ये आ गया है मेरे पास f ऑफ x। अब नेक्स्ट बात क्या है, सबमिशन लगाना है किस पर, f ऑफ r क्यूब पर। ठीक है जी, पहले x क्यूब गिवन था, जरूरत g ऑफ x की थी, अब f ऑफ x है लेकिन जरूरत f ऑफ r क्यूब की है। तो पहले हम यहाँ पर f ऑफ r क्यूब ही देख लेते हैं, क्या बनेगा, 2 प्लस 7/3 r क्यूब पावर 1/3, सो दैट गिव्स मी 2 plus 7/3r. This is f of r cube.
अब इस पर लास्ट स्टेप सबमिशन देना है. r goes from 1 till 15 f of r cube. That means summation r goes from 1 till 15 2 plus 7 by 3r. तो अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे. सबमिशन 2 पर लगाया 1 से 15 पर, 7 by 3 आउटसाइड, r पर लगा 1 से 15 पर. अब जब भी आप कांस्टेंट पर सबमिशन लगाते हैं, यहाँ वेरिएबल तो कोई नहीं है मेरे पास, लेकिन कांस्टेंट पर अगर आप सबमिशन लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब आप 2 को 1 से 15 जाने का मतलब 15 बार ऐड कर रहे हो. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 into 15 प्लस 7 by 3. ये क्या है आपका सबमिशन n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n plus 1 upon 2. यहाँ कहाँ तक जाना है मुझे, 1 से 15 तक. मतलब कि मेरे पास इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो n है 15, तो फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, 15 into 16 डिवाइड बाय 2. कैंसलेशन कर देते हैं, ये 3 5 जा 2 8 जा. तो मेरे पास फाइनली आंसर 15 into 2 30 प्लस 7 into 5 into 8 40 into 2 3 से कैंसिल करेंगे, सॉरी ठीक है, 2 से कैंसिल किया 2 8 जा, 3 से कैंसिल किया 5, 7 into 5 into 8, तो 40 into 7 280 and 30, that gives us 310. So this is my answer. यहाँ पर भी ये जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, एक्चुअली ये डिलीटेड पार्ट में से है. स्पेशल सीक्वेंसेस का पार्ट एज सच डिलीटेड है, बट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन.